इस समय सराय मोहाना गांव में हम हैं। नारायण साहनी ग्राम ढाका से शिवपुर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। अभी सराय मोहाना गांव में हम आए थे। बहुत सारी समस्या के बारे में हमने देखा, बहुत लोगों से पूछा तो जानने को मिला है कि यहाँ पे नलों में पानी नहीं आ रहा है, कुछ रोड की भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। फिर काफ़ी लोग के पास रोजी रोज़गार की कमी है। बहुत लोग इतना रास्ते में इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि उससे वो बड़े पीड़ित हैं। उनका कोई डिलीवरी केस आ रहा है या कुछ भी, माँ अगर हॉस्पिटल जा रही तो उसके पेट में दर्द हो रहा है, इतना पीड़ित हो रही है कि उसके आँख से आंसू निकल रहा है। रास्ते में जाके कभी ज्वलन समस्या आपको इस गांव में क्या नज़र आई? सबसे ज़्यादा समस्या ये है कि इन लोग के पास कोई रोजी रोज़गार नहीं। सबसे ज़्यादा दिक्कत वो पड़ रही है, क्योंकि अगर रोजी रोज़गार रहेगा तो खुद अपना घर कमा के बना लेंगे। सबसे ज़्यादा समस्या ये है। तो इनको सरकार किसी की भी आए या मैं बनता हूँ तो इन्हें पहला फर्स्ट काम है कि इनको रोजी रोज़गार देना। कोई यहाँ पे कंपनी लाना या फैब्रिकेशन हो या कोई भी प्रकार के रोजी रोज़गार हो। यहाँ पे बड़े लोग पढ़े लिखे भी लड़के अच्छे पढ़ाई भी करते हैं तो फिर भी इनके पास रोजी रोज़गार नहीं मिल रहा है। और फिर काफ़ी हद लोग के पास यहाँ पे रहने के लिए मकान की भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें पड़ रही है। वो बहुत गरीबी से वो जूझ रहे हैं। एक ही घर में 4-4, 6-6 लोग रह रहे हैं, जबकि झोपड़े लगा के रह रहे हैं। तो ये तो बड़ी दुखद बात है। इनको थोड़ा, जिसकी भी सरकार है, समझना चाहिए। मैं उनका कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बार सराय मोहाना गांव में आके वो देखे कि यहाँ की स्थिति क्या है। जैसे मैं आज सराय मोहाना गांव में आया, बहुत सारी चीज़ों को देखा और इतना पीड़ित परिवार है। कहीं कहीं तो माँ को खाना भी नहीं मिल रहा है रोजी रोज़गार व्यापार के वजह से। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। बाद में रोड की भी बहुत समस्या है। वो तो हमने देखा रोड पे, तो अभी हमारे सामने आते हुए 2-4 आदमी पलटी मार गए। इतना बेकार सड़क है यहाँ की। तो यहाँ के जो अनिल राजभर जी हैं, उनको मैं कहूँगा कि एक बार सराय मोहाना गांव में आए, उनका निरीक्षण करें तो उनको जानकारी मिलेगी कि यहाँ पे कितनी सारी दिक्कत है। तो काफ़ी लोग से पूछा तो ये लोग बोल रहे हैं कि जो हम मकान बना के ज़मीन में रह रहे हैं, कोई ट्रस्ट की ज़मीन है, वो उसका मालिक है, उनके पास वो रोड भी नहीं बनाने दे रहे हैं। बहुत सारी समस्या है। तो मैं यही कहूँगा, यहाँ जो उत्तर प्रदेश के जो हमारी सरकार है, वो सरकार से हम यही उम्मीद करेंगे कि एक बार सराय मोहाना गांव में आए, जनता का यहाँ पे आके उनसे बात करें और उनकी जो ज़मीन है उनको दिलवाए, या तो उनको कोई न कोई रास्ता बताए। कितना ये लोग दिक्कत में रहते हैं, उसके वजह से रास्ता वास्ता भी नहीं बन रहा है और बहुत सारे चीज़ों को लेकर रोका जा रहा है। और जितने भी यहाँ घर बने हैं, किसी के पास पेपर नहीं है, किसी घर का, ना ज़मीन का, ना रास्ते का, कुछ नहीं ऐसे। आइए हम गांव का भी पड़ताल करते हैं, गांव वालों से पूछते हैं, दिखाते हैं क्या है समस्याएं। अच्छा, जरा ये बताइए, सुरती मैन सुरती खा रहे हैं आप, ये कि आप लोगों के पास ज़मीन है अपनी? ठिकाना ना है, घर भी नहीं है आपके पास? देखो वो मरई झोपड़ी एक वो कोठरी है, 4 बच्चन का है। वो तो झोपड़ी में देख ही रहा हूँ। हाँ, तो ऐसा तो नहीं कि आपके बेटे आपको अलग कर दिए झोपड़ी में? अलगे तो ये है, अलगे है ना? अलगे ही नहीं मरई लगा के। हाँ, बेटे का मकान पीछे किसका दिखाई दे रहा है? पक्का वाला? हाँ, पक्का एक तब कोई है झोपड़ी। राशन मिलता है आपको? राशन नहीं बना, राशन पेंशन मिलता है आपको? पेंशन मिलता है? लड़का हूँ, दोनों जो की दिमागी हालत ठीक ना है, बहुत परेशान है। हाँ, इनका दोनों लड़का लायक ना है। एक ही अच्छा, यही घर आपका है? न घर न कुछ एकदम। इसमें तो बिजली भी लगा हुआ है। देखिए, गांव के लोग हैं, सबका रोना है यहाँ पर। अपना नाम बताइए। शांति। शांति। हाँ, आपके बेटे का क्या नाम है? रामकेश दब्बू। तो आप इसी झोपड़ी में रहती है कि इसमें रहती है? इसमें सामने यही में रहीला। इसी में? हाँ। ये तो आप देख रहे हैं कि आटा चक्की वाली मशीन भी रखी है, जाता। हाँ, देखिए जाता भी रखी हुई है, पुराना जाता दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। और साथ ही ओखली भी दिखाई दे रहा है, देख लीजिए। ये धान से चावल खुद निकालती हैं, चावल निकाल लेती हैं, निकालती हैं चावल ना। कुछ लड़कियों से भी बात करते हैं, ठीक। सराय मोहाना में कुछ लड़कियाँ यहाँ दिखाई दे रही हैं गाँव में। ये लोग कुछ अपना रखी हुई है। क्या करती है बेटा, जरा अपना नाम बताओ। क्या करती हो? एक जाल से कितना मिल जाता है कमाई दिन भर में हो जाती है? बस 10 रुपया। तो 10 रुपया में कैसे चलेगा बताओ? और तुम लोग पास कोई काम धाम नहीं है, पढ़ती उड़ती कि नहीं है बताओ? क्यों नहीं पढ़ती हो? तुम बताओ, तुम्हारा क्या नाम है? हैं? तो रोशनी जी पढ़ती हो?
क्यों नहीं पढ़ती बेटा? मम्मी गुजर गई, काम धंधा ज़्यादा करती है। भाई क्या करता है? मछली मारती मछली? तो मछली से कमाई हो जाती है? अरे का कमाई भरपूर कमाई देनी है, मिलत ना मिलत अपना है। 200-300 मिल जाएगा। रोज मिल जाता है ना? कितने भाई बहन हो? देखिए यहाँ समस्या ये है कि अच्छा ये बताओ, यहाँ पे स्कूल है, जूनियर हाई स्कूल या हाई स्कूल है? है? फिर भी ये पढ़ाई से वंचित हैं। कोई ना कोई बात तो ज़रूर है। या तो मछली खा करके ये लोग खुश हैं, ये जाल बुन के खुश हैं ये लोग। अच्छा, जाल बुन के तुम लोग खुश हो? नहीं खुश हो ना? यानी रोजी रोजगार चाहिए। ठीक। मार रहते हैं, दबा वबा हो रहा आपका? तो बच्चे लोग का शादी करना बाकी है अभी? और क्यों कमाता, घर में कमाता था? कमाइए ये गंगा भाई का देश बाहर कहीं नहीं जाते? दूसरा कोनो रोजगार ना है यहाँ? खाना पीना टाइम से मिल जाला आपके? 12-45 विधवा पेंशन नहीं मिला आपको? क्या समस्या है? कि हम लोग पैसा नहीं, इसलिए नहीं करता। तो सरकारी स्कूल में तो फ्री में पढ़ाते हैं। तो सरकारी स्कूल से पास हो गए तो दूसरी स्कूल में एडमिशन कराने तो पैसा चाहेगा ना। और तो अरे पर उसमें कहाँ तक आप पढ़ाई किए, कहाँ तक सरकारी स्कूल में पास किए? बस 8 तक। तो 8 से आगे भी तो सरकारी स्कूल है। कहाँ पे है? यहाँ पे तो नहीं है। तो यहाँ पे नहीं है तो आपके जो है प्रधान जी, इनसे कभी बात की है आप लोगों ने? प्रधान जी तो अपने मन का करते हैं। कभी अच्छा चले, प्रधान जी मन का करते हैं तो प्रधान जी से आराम से बात किया जाता है। कभी आपने बात रखा प्रधान जी के जाके अपने? गाँव वाले रखे हैं, गाँव वाले का मन। तो अब क्या करना है? अभी क्या समस्या है? काम उम करना है आपको? हाँ करना है, क्या नहीं करना है। अच्छा, क्या काम करना चाहते हैं? अपना परिचय दीजिए। बस इसी एरिया में भ्रमण कर रहे हैं और यहाँ पे स्थिति ऐसी खराब है कि अब स्थिति यहाँ पे ऐसी खराब है कि बहुत पुराना मकान और बहुत लोग इतना अथाह गरीबी से पीड़ित हैं लोग कि किसी के घर भी रहने के लिए मौसर नहीं है। बहुत लोग अपना झोपड़ा लगा के रह रहे हैं। तो मैं उसके यहाँ पे फ़ोटो भी अपना खिंचवाया। और हमारा समाज इतना पीछे जा रहा है, जबकि समाज में देखा जाए तो यहाँ पे तो जाति बिरादरी का कुछ करना ही नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे इतना लोग पीड़ित है बेचारे। इन लोग के पास नौकरी नहीं है, रोजी रोजगार नहीं है। इतना दिक्कत परेशानी से लोग चल रहे हैं कि इनका कोई रास्ता हम लोग निकाले मिलके, ताकि ये लोग में भी कोई एक अच्छी नौकरी मिले और इनका मकान जो जल्दी से बने और इनके लिए कुछ जहाँ भी जाना पड़े, जिधर भी जाना पड़े, हम लोग जाके इनके लिए कुछ करने का एक बहुत बड़ा मिशन चलाएंगे हम लोग। और वो मिशन में जहाँ तक होगा मेरे भाई लोग पूरा साथ देंगे हमारा। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि ये भाई लोग को कुछ ऐसा रोजी रोजगार मिले। यहाँ पे नौकरी के लोग को इतनी कमी पड़ रही है, प्रदेश में भी जा रहे हैं वहाँ पे भी नौकरी नहीं मिल पा रहा है, और गांव में भी कोई रोजी रोजगार नहीं है, और बनारस शहर में भी जा रहे हैं वहाँ पे भी रोजी रोजगार नहीं। इतना पीड़ित है लोग कि अब क्या बताया जाए। इनके घर से भी मैं गुजरा तो घर में भी देखा जगह जगह झोपड़े पड़े हुए हैं। तो ये स्थिति है। और माँ बाप जो है इतना पीड़ित है कि उनको एक टाइम खाने के लिए सही तरीके का भोजन नहीं मिल रहा है। आज उत्तर प्रदेश में चुनाव का माहौल है और राजनीतिक के हिसाब से देख रही है, जो राजनीतिक करने वाले लोग हैं खाली राजनीतिक कर रहे हैं। उद्योग कैसे आएगा, रोजी रोजगार कैसे आएगा, व्यापार कैसे आएगा, इसके बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि एक हम लोग मिशन चलेंगे, जैसे कि वेल्डिंग ट्रेनिंग सेंटर और कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, और उसके बाद ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर एक खोला जाएगा। वहाँ पे इनको सिखाने का काम किया जाएगा। छोटी छोटी बर्तनों की फैक्ट्रियाँ लगाई जाएगी ताकि इन लोग को उद्योग मिले। और बाहर भी हम लोग बाहर से जो मटेरियल परचेज करना होगा, इसमें बहुत सारे लोगों को मटेरियल के लिए भी यूज करेंगे। तो इसलिए इन लोग की बड़ी पीड़ित कहानी है। और आप ऐसा हो तो पूरे एरिया का एक बार मुआवजा ले लीजिए। चलिए आगे। ये अभी तक क्यों नहीं बना हुआ है? पैसा ना अरे पर यहाँ के सरकारी योजना कोई मिला आपको? कोई योजना नहीं मिला। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी का कुछ नहीं, हम लोग को ना कोई लैटरिन दिया है ना बाथरूम दिया है ना, हम लोग को कुछ भी नहीं मिला। बताइए, एक कुछ नहीं मिला। ठीक। नारायण निषाद सरा मोहाना गांव का सर्वे कर रहे हैं, और भी आगे दिखाते हैं आपको। कुछ नहीं, उनको कुछ भी नहीं मिला। इधर ये बताइए, क्या नाम आपका है? बोला मजनू। पिताजी का नाम?
निकाम किस गांव के हैं? यही गांव को अरे यही कोई गांव नहीं होता, गांव का नाम बताइए। तेरा मोहनी सराय मोहना। तो क्या ये बता रहे, शौचालय नहीं है क्या आपका बना हुआ? नहीं दिया शौचालय नहीं, आवास नहीं, तो दिखाई ये सब समस्या है। आपके मंत्री कौन है आपके इलाके की? कट्टर प्रधान नहीं। प्रधान जी के नहीं, वो जो अनिल राजभर है ना। सराय मोहना ये जो है विधानसभा जानते हैं? विधानसभा जानते हैं? चलिए पब्लिक से कौन सा विधानसभा ये है? बताओ भाई जो तुम्हारा शिवपुर विधानसभा है। ठीक। मंत्री जी कभी आते ही नहीं यहाँ पे। वोट मिल गया वोट लेकर के चले गए, वोट जहाँ जिसको मिल गया वो काम खत्म। कभी दर्शन भी नहीं दिए होंगे यहाँ पे। मैं हम सराय मोहना गांव के एकदम नज़दीक है, जहाँ पर गंगा रिवर नज़दीक है, दूर दूर तक आप देख सकते हैं। आपको राजघाट पुल भी दिखाई दे रहा है। आइए एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं, जिससे कि नारायण राजभर मिलने हुए आए हुए हैं गांव में। हाँ जरा इधर देखिए, आप अपना परिचय बताइए। आप अपना परिचय बताइए, इधर देखिए। उधर बताइए, उधर मोलनापुर हमारा। अपना नाम बताइए। कमल स्वामी। किस गांव के हैं? सरा मोहनी। तो ये तो घाट पर है, सरा मोहना प्रसिद्ध गांव है। तो ये क्या गांव पहले नदी में भी चला गया है क्या? पहले तो बहुत दूर से चला गया, कट के कम से कम 2-3 दिशा चला गया। तो सबसे बड़ी समस्या क्या है आप लोगों की? यही कोई रोजी रोजगार नहीं है, न कोई धंधा है, कुछ नहीं है। रोजी रोजगार के लिए यहाँ पर कौन विधायक जानते हैं आप? विधायक का नाम बताइए। है ना, क्या नाम है उसका? राजभर। क्या अच्छा, माननीय अनिल राजभर, वो तो कैबिनेट मंत्री हैं। तो क्या आते हैं इस गांव में कि नहीं? कभी 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 आते हैं, देखते नहीं है कुछ। इधर अंदर देखते नहीं, उधर ही से चले जाते हैं। उधर चले जाते हैं। बताइए भाई, ठीक है, आप जो है नारायण साहनी हैं। नारायण साहनी जी बताइए, इस गांव में दौरा करने आए हैं, आपसे क्या अपेक्षा रखेंगे गांव वाले? यही कि रखेंगे इनसे भरोसा करके। हमसे अपेक्षा रखते हैं कि हम इनके रोजी रोजगार के लिए बहुत सारी चीज़ों का नया निर्माण करेंगे अगर हम आते हैं सत्ता में तो। और सत्ता के बगैर भी हम इनके लिए कुछ न कुछ रोजी रोजगार लेके आएंगे अपने पैसे से खर्च करके। और इनकी जो ये कट रहा है गंगा किनारे जितना सारी धारा, उसको हम आरसीसी करके बनवाने का पूरा प्रयास करेंगे, ताकि इनको रक्षा करने के लिए एक इनको छोटा सा अवसर मिल जाए, ताकि इनके जो ज़मीन बची है वो बची रहे। और इनका जो बच्चे हैं पढ़ने लिखने में थोड़ा कमज़ोर हैं, तो इनको एक नई आस्था चालू करके एजुकेशन के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए इन बच्चों के लिए कुछ नया स्कूल खोलाया जाए या कोई नई शिक्षा का नया निर्माण किया जाए। ठीक। मोहना गांव में आके नदी किनारे है, यहाँ पर घर पर कुटीर उद्योग हो रहा है। ये मैं पूछता हूँ, ये भारत की बेटियाँ हैं। और हाँ जरा बेटा अपना नाम बताओ तो तुम। ये रेनू, पिता का नाम? सुभाष। किस गाँव की हो? तो ये जो काम कर रहे हो तुम लोग, ये इसको क्या बोलते हैं? कौन सा काम कर रहे हो? मछली मारने वाला जाल बोलो। ये जाल घेरने वाला है। अच्छा, तुम बताओ अपना नाम। ये जैसे कि जाल बिन रहे हैं हम लोग, खेत बाड़ी घेरने वाला। ये कितना जाल बना लेती हो दिन भर में? बोलो। 2, 4, 5 किलो जितना अपने मन के ऊपर। तो एक जाल का कितना पैसा मिलता है? बोलो, रेट बताओ। ये सर केजी के हिसाब में मिलता है। कितना केजी मिलता है? 20 रुपये केजी। 20 का 25। एक जाल कितना केजी का होता है? एक जाल चाहे जितना केजी का, कैसे कितना केजी का हो जाएगा? मतलब सर, एक जाल जितना सर देते हैं उतना बिन देते हैं। 5 केजी का होता है। तो यानी कि इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा भी हो सकती है क्या? ज़्यादा हो जाए। चाहे कितना बिनती जाओगी? चाहे 50। हाँ देखिए, ये टेक्नोलॉजी, ये 50 केजी 1-1 कुंटल तक ये जाल हो जाता है। अब ये लोग अपना काम करते। अच्छा, पढ़ाई नहीं करती हो क्या? किस क्लास में पढ़ती हो? इस समय 8 क्लास से निकल गए हैं, 9th में जा गए हैं। 9th में भी जाओगी? एडमिशन नहीं कराया? अभी नहीं। तुम्हें नहीं कराई? देखिए, लोग काम करती हैं, अपना मेहनत कर रही हैं। ये रोजगार है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई रोजगार नहीं, ये अपना काम कर रही हैं। बोलो, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं ना है? नहीं सर। पापा मम्मी क्या करते हैं? पापा यही मजदूरी करते हैं। मम्मी लगन अच्छा, लगन में खाना वाना बनाती है। और पापा। ठीक। नारायण साहनी इस झोपड़ी वाले के भी हाल चाल लेने आ गए। अपना नाम बताइए आप। गोपाल सोनकर। गोपाल सोनकर। हाँ। पिताजी का नाम? लालचंद सोनकर। किस गांव के हैं? जोहाई सोनकर। किस गांव के हैं? सरा मोहनी। सरा मोहने। ये जो आपके पीछे झोपड़ी है, हाँ, ये कब से है? ये 3 साल हो गया। 3 साल? 4 साल। हाँ मतलब 4 साल हो गया। तो आपका कोई आवास वास नहीं बना है? अभी तक नहीं बना है। कोई आवास नहीं बना है? नहीं, आज तक नहीं बना। प्रधान कटे कहे कि सब अमीर है, गाँव में कोई गरीब नहीं है।
अच्छा, प्रधान कहते हैं कि आप अमीर हैं। हम लोग अमीर है। देखिए देखिए, इनकी झोपड़ी दिखाई दे रही है, पीछे गड्ढा भी है। हाँ, कैमरामैन जूम करके दिखाएं। आप बताइए इनकी समस्या से क्या रूबरू हो रहे हैं? इनके समस्या से तो हमें बहुत दुख पहुंच रहा है कि अभी तक बनारस में ऐसा कोई नेता इनका दुख सुनने के लिए नहीं आया। कितनी पीड़ित बात है कि ये लोग कितना दर्द से सह रहे, 3-3, 4-4 बच्चे लेके झोपड़ी में रह रहे हैं। इतने बड़े बच्चे हैं सर। ये देख के तो मुझे मेरे आँख से आंसू निकल रहा है कि मैं अगर इनका कुछ मेरे से आर्थिक मदद करने जैसा रहेगा तो मैं इनको अपने तरफ से कुछ न कुछ मदद करूंगा। बगैर चुनाव में आने से पहले मैं पूरा प्रयास करूंगा इनका कि मैं अपने से कुछ कर सकूँ। कोई काम वाम नहीं मिलता है ना, तो सरकार से क्या है, मैं रुकिए ना, आपको सरकार से क्या उम्मीद लगाना है? जो सरकार बननी चाहिए किसकी बननी चाहिए? बिरादर आओ तो बिरादर बने। तो ये बिरादर से आप लोग क्या अपेक्षा रखते हैं कि वो आगे कैसे पढ़ाएंगे? पढ़ेंगे तो फिर आएगा सामने, वो करेंगे। बस गुड, ठीक है। क्या नाम आपका है? क्या करती हैं? आग बनवाई है। पेंशन से मिलता है? अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? आपका घर ही है? आवास बना हुआ है? ठीक, आगे जाएंगे तो समझ में आपको आएगा कि कैसे हम लोग रह रहे हैं। बहुत गंदगी, ये सरा मोहना की गली है ना? जी जी जी, बहुत गंदगी है। ठीक, बहुत परेशानी होता है, खाने में जा रहा है हम लोग के। नाम बताइए, अपना नहीं है बताइए। नौलखी क्या समस्या आपकी है? एक समस्या जो खबर का है। ये तो घर लग रहा है कि आवास बना हुआ है क्या? ये है उनका, ये बगल में चलिए ठीक। तो ये जाल बना हुआ है, उठाओ। तो ये जाल बताओ कि ये असली वाला नकली वाला दूठ है क्या इसमें? तब कौन असली कौन नकली है? नकली वाला है। अरे भाई, तो कैसे कोई जानेगा कि असली कैसे? ये लमर जाएगा। हाँ ठीक, हाँ। ये नहीं लगेगा। अच्छा, तो ये किस चीज़ का है? रेशम। ये रेशम शुद्ध है। आइए, ये भी वही है, लोकल। अच्छा लोकल है। अब बताइए, इसमें भी नकली असली आ गया भाई? किसी के पास कम पैसा है तो ये वाला ले लेते हैं, किसी के पास पैसा है तो वो वाला ले लेते हैं। कितने किलो बिकता है ये? 150 किलो। ठीक, पूछिए आप ही नाम इनसे। क्या नाम है आपका? बंगा। बंगा जी, आपका ये घर अभी तक बना क्यों नहीं? अकेले आपकी शादी हो गया, आप अकेले हैं तो अकेले तो आपका घर नहीं बना? अच्छा चलिए, अच्छा सुनिए, ये आपका घर नहीं बना तो ऐसे ही बेघर के रह रहे हैं आप? लोगों को शौचालय मिलता है, आवास मिलता है। शौचालय मिला कि नहीं? शौचालय है और आवास नहीं मिला। पर्ची में नाम था प्रधान के यहाँ? अरे हमने का तो बात हुआ वोट में सब कुछ नहीं बात। अच्छा, मतलब सुनवाई नहीं हुई? एक बार गया हुआ है सबका, लेकिन एक बार भी सुनवाई नहीं हुआ है, किसी को दिया भी नहीं। क्या नाम बताया अपना? बंगा। बहू का नाम? गणेश। ठीक है, देखिए सरा मोहना गाँव अब शहर में आ गया। ये भी घर ऐसे ही कि जिसका तासा है। चलिए, आज के बताएंगे तो ऐसे नहीं हंस के क्यों बताएं? आप लोग को यहाँ पे क्या समस्या है? रोजी रोजगार मिलता है यहाँ पे आप लोग को? नहीं और आपके आदमी को कुछ काम धंधा मिलता है? नहीं, तो कैसे घर गुजर बसर हो रहा है? किस कभी तरह? मिल रहा है, कभी नहीं मिल रहा है। हाँ, तो कभी आए हैं आपके पास देखने के लिए आए नहीं हैं? कभी नहीं। खाली वोट लेके आते चले जाते, कभी ये नहीं बताते कि रोजी रोजगार देना है नहीं देना है? कुछ बोलते नहीं बोलते है ना? तो आपको क्या लग रहा है कि उनको फिर से वोट देना चाहिए? अब कैसे हम कहें किसको वोट दे किसको नहीं दे? आपके ऊपर है। हाँ वो तो है, आपके ऊपर है। आपको भी में कुछ किताब उताब कोई देता है, लाता है, देता है कोई? नहीं देता है ना? और आप लोग की पढ़ाई कहाँ पढ़ते हैं? कौन से विद्यालय में पढ़ते हैं? अच्छा अच्छा। तो और आपके माता पिता क्या करते हैं? मेरे पापा नाव पर रहते हैं। अच्छा अच्छा। तो अभी मान लीजिए मैं आया, मैं आप लोग को यहाँ पे स्कूल के लिए ही बहुत सारी जानकारी देने के लिए आया हूँ। तो आप लोग पढ़ के क्या बनना चाहते हैं? कुछ
जैसे पैर पर होंगे तो कुछ भी बन सकते हैं। तबीयत कैसी है? और आपके बेटा वोटा खाना पीना देना कि ना? खाना पीना दिया। अच्छा अच्छा, चला बहुत अच्छी बात है, कोई तकलीफ ना है, बहुत अच्छा अच्छी बात है। और दादी आपके खाना पीना मिल रहा है? पेंशन वेंशन मिलता है सरकार से पेंशन वेंशन मिलता है? अच्छा आपको मिलता है दादी, आपको मिलता है सरकार से पेंशन मिलता है ना? चलिए ठीक है। और अनिल राजभर जी आते हैं आप लोग से मिलते हैं? अच्छा तो सार्वजनिक माँ दुर्गा मंदिर सामाजिक मंदिर तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा भाई। दुर्गा मंदिर है सारा मोहना में। क्या काम करते हैं? साड़ी की दुकान पर रहते हैं। साड़ी की दुकान पे आप अच्छा आप काम नहीं करते? काम मिला ही नहीं कि काम करते ही नहीं? पगार टाइम से मिल जाता है? अच्छा कोई तकलीफ नहीं है? एकदम कोई काम खोजने के बच्चे एक मिनट रुक रहा है। ए बच्चे रुका तो लोग से पूछा है, थोड़ा रुक जा 2 मिनट बस, ऐसे ही बस खड़े रहिए बस। लोग को स्कूल जाती है तो आपको सुरक्षा महसूस होता है यहाँ पे? कोई तकलीफ है आपको? रास्ते में कोई छेड़ता उड़ता तो नहीं है ना? नहीं है। बहुत अच्छी बात है ये, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और रात में आप लोग 10-11 बजे रात को आप लोग सुरक्षित आ जा सकते हैं? हम लोग 8 बजे से पहले नहीं निकलते। तो ये दिक्कत है ना, दिक्कत परेशानी है कि काम ही नहीं देगा तो हम लोग क्यों निकलेंगे? नहीं बात सही है, लेकिन पर और बाकी विशेष करके रात में हॉस्पिटल जाना पड़ा। बताओ इसी तरह कहीं इंटरव्यू। आप बताओ कितनी पढ़ाई की हो? नाम बताइए अपना। आप अपना नाम बताओ। तो आप लोग मतलब क्या करके आ रही हैं? फैशन डिजाइनर का आपके पास पेपर देकर आ रहे हैं, कंप्यूटर और फैशन डिजाइनर का पेपर देकर आ रहे हैं। पेपर देके आ रही हो? तो इंटर के बाद ये फैशन डिज़ाइन का जो आपको मिलेगा सर्टिफिकेट, इससे आपको रोज़गार मिल जाएगा? आगे चल के और पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो माता पिता क्या करते हैं आपके? दुकान में बैठते हैं। अच्छा, तो पढ़ाई आगे की आपकी चल जाएगी? कोई बाधा आने वाली पढ़ाई में? कोई समस्या पैसे की दिक्कत परेशानी है रहेगा तो करेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं करेंगे। तो आगे क्या करने का विचार है? हाँ तो पहले से कुछ ऐसा होता है ना कि IPS बनना है कि पुलिस बनना है कि दरोगा बनना है कि अधिकारी बनना है, क्या ऐसा? तो या कोई कंप्यूटर चलाना है या कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर खोलना है या किसी को एजुकेशन देना है, ऐसी कोई बात, या पढ़ के कोई और चीज़ करना है, उसके लिए मैं हेल्प करूँगा ना तुम्हारा। क्यों दिक्कत करते हो? मैं पैसा दूंगा। अगर तुम्हारी पढ़ने की खाली चाहत होनी चाहिए तुम्हारे अंदर, अगर तुम्हें कोई 10-20 हज़ार रुपये कोर्स करने के लिए छूट रहा है तो मैं तुम्हारा हेल्प करूंगा। नंबर ले लो, हमारा नंबर फ़ोन करना, मैं हेल्प करूंगा। नंबर दे दो अपने माता पिता का। क्या नाम आपका है? आप दिव्यांग हैं? ये छोटी सी दुकान आपकी है? सरकारी मदद क्या क्या मिलता है आपको? पेंशन मिलता है। शादी कर लिए हैं? तो शादी के लिए भी तो रुपया मिलता है, शादी के लिए भी पैसा मिलता है। शादी कीजिए अपनी आप। नहीं शादी अभी नहीं बोलेंगे। अच्छा, दुकान से कितना प्रॉफिट हो जाता है आपको? उसी से चल जाता है काम? ऐसा कि उस समय नहीं है, टूट गया है। टूट गया? कहाँ है टूटा हुआ? दिखाइए। छत पे रखा है। चलिए ठीक है। दिखाइए। कहाँ पानी नहीं जा रहा है? पानी इनमें सीवर में नहीं आता है जल्दी से। अच्छा, ये जो दिखाई मतलब सीवर में आता ही नहीं पानी? अच्छे कोला हमेशा भर जाता है, एकदम एकदम बराबर हो जाला पानी बरसात। अच्छा ये बताइए, पानी के लिए पानी आता है? पानी आवाला कभी जैसे और कुछ ना डूब जात बा, हम लोग का तावा तो झूठ काहे बोली। आपका आता है पानी? टिल्लू से आवाला। अब आप लोग बताओ, पानी आता है यहाँ पर? पानी सर बहुत कम लोग आता है, कभी कभी आता है। कभी कभी टिल्लू चालू हो जाएगा, टिल्लू चालू है कम चालू हो जाएगा तो ये चालू कर देंगे तो इनके में नहीं आएगा, यहाँ चालू कर देंगे तो उनके में नहीं आएगा। प्रेशर
क्या समस्या है चाची? जैसे कि वही पानी वाला नलुआ बन जाए तो सही हो जाए सड़क हर हमेशा काछे कोला भैया हमेशा तो अन जनता तो गरिए दीजिए है ना। तो इसके लिए तो ये नाली काटने के लिए एक सरकार द्वारा एक लेबर आता है, तो लेबर साफ करने के लिए नहीं आता है आपके पास? बढ़िया सही से पड़ता ना जाए कहाँ से। अच्छा, और वो पानी पीने वाला क्या समस्या पानी है? पिए वाला बिना टिल्लू का पानी ना आया अपने से नहीं आई। तो इसके लिए आपने किसी को कंप्लेन किया है? ना यहाँ अकेले हम कोई और पानी का कितना पैसा आप देती हैं महीने का? 50 रुपया। तो 50 रुपया जब वो आता है लेने के लिए तो उसको कंप्लेन नहीं करते कि जब मैं मोटर ही चालू करके अगर मैं पानी भरूंगा तो फिर मेरे मोटर का 50 रुपया बिल आ जाता है, तो 100 रुपया पानी का हो गया, तो फिर पानी मैं नल से नहीं निकाल के पीऊँ? तो उसको कंप्लेन करिए। क्या अनिल राजभर के पास एक चिट्ठी लिखवा के भेजिए कि ऐसी ऐसी समस्या आपने भेजा, किसी ने आपने लोगों ने? मैं आज तक कभी आज तक गाँव नहीं आया। एक बार ये स्मशान घाट पर रास्ता जाता है सराय मोहाना और ये राजघाट चला जाता है। हाँ चलिए आइए बताइए। हाँ बताइए। अरे पंचकोशी मार्ग है, हाँ यहाँ पर हमेशा होता है और ये रोड भी पूरा खराब है, यहाँ पर हमेशा एक्सीडेंट भी होता है, या बाइक से जाए या टोटो चले पलट जाता है हमेशा। हाँ चलिए देखा जाता है। ठीक नारायण साहनी सराय मोहाना में टूटे हुए सड़क का निरीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं, समस्या से रूबरू हो रहे हैं। ये सड़क कहाँ गया हुआ बताइए जरा तो रोज़ आप आते जाते हैं ट्राली लेकर के अपनी, ठीक है? रास्ता कैसा है? बहुत खराब है। खराब है? कितने दिनों से खराब है? अरे तो हो गया कभी 5-6 महीना। क्या नाम आपका है? पारसनाथ। कहाँ के रहने वाले? कोटमा कपिलधारा। ठीक है। एक टोटो है, टोटो के ड्राइवर से बात करते हैं, ठीक है? अपना नाम बताओ भाई। हैं? अपनी टोटो है ये? तो ये तो रास्ता बड़ा कैसा दिखाई दे रहा है बताओ? रास्ता बहुत गड़बड़ है, आदमी 3-4 साल से परेशान है, कोई बनवा नहीं रहा है इसको। कोई नहीं बनवा रहा है? बहुत परेशान है हम लोग की गाड़ी रोज खराब हो अच्छा ये बताइए, ये किस विधानसभा में आता है? ये सराय मोहाना है ना? शिवपुर। विधायक का नाम जानते हैं आप? विधायक का नाम अनिल राजभर है। तो कभी आप लोगों ने कंप्लेन किया हो? कभी आए यहाँ पर? हो चुका है, यहाँ पे आए थे तो एक बार कंप्लेन किया गया तो बोले बनवा देंगे, अभी तक कुछ पता नहीं। बोला उनका कोरा आश्वासन रह गया। आप क्या करें भाई? चलिए हम आपके साथ ही हैं। ठीक। हाँ देखिए टोटो में बैठी हैं कुछ। हाँ बताइए, आप इस रास्ते से आती जाती हैं, कैसा लगता है? रोज? ये तो बहुत मुसीबत है। ठीक है। देखिए ये सराय मोहाना का मोड़ है और ये रास्ता राजघाट जाता है। एक मिनट भैया, आपका नाम क्या है? रोज आते हैं जाते हैं इस सड़क से? कितने दिन से आते जाते हैं आप? कितने दिन से? हम लोगों को आना जाना यही रोड है, यही रास्ता ही। मतलब एकदम खराब सड़क है ना? ठीक है बिल्कुल सही। हाँ तो देखिए बीच सड़क में बैठा है ये।